जय माते, आज अमावस का दिन है। तेरे दर्शन के लिए तेरे अभिलाषी तेरे समक्ष यहाँ तेरे द्वार पर खड़े हैं। हमें दर्शन दे देवी माँ, हमें दर्शन दे देवी माँ, हमें दर्शन दे देवी माँ। न्यायदायिनी देवी माँ की जय, न्यायदायिनी देवी माँ की जय, न्यायदायिनी देवी माँ की जय, न्यायदायिनी देवी माँ की न्यायदायिनी देवी माँ की न्यायदायिनी देवी माँ की न्यायदायिनी देवी माँ की मैं तुम लोगों की आस्था और भक्ति से बंधी हुई हूँ। मैं तुम्हारी और इस गांव की पापियों से सदैव रक्षा करती रहूंगी, न्याय करती रहूंगी। इसीलिए वर्षों पहले मैंने ये अवतार लिया था। सदा सदा के लिए तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। माता अवतार न्याय ध्यानी देवी माँ की जय, न्यायनी देवी माँ की जय, न्यायनी देवी माँ की जय, देवी माँ की। ला पैसे इधर। पैसे मैं तुझे नहीं दूंगी। तू जाके इसकी भी शराब पी आएगा। खाना कहाँ से खाएंगे? बच्चे भूख से मर जाएंगे। चलते पैसे और यहाँ पे और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तमाशा चल रहा है? जाओ जाके अपना अपना काम करो। अरे आजा वापस पैसे लेकर, मुझे दारू पीना है। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर मुझसे कोई पाप हो गया हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। न्याय दायिनी देवी माँ की एक औरत के लिए उसका पति परमेश्वर होता है। उसका धर्म होता है कि अपने परमेश्वर की सेवा करे। लेकिन उस औरत शारदा ने अपने पति का तिरस्कार किया, उस पर हाथ उठाया, अपने धर्म से मुंह मोड़कर
बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा देवी माता ने उसे देकर उसके साथ न्याय किया है और इस संस्कारी गांव को उस पापन से मुक्ति दिलाई है। न्यायदायिनी देवी माँ की जय! न्यायदायिनी देवी माँ की जय! न्यायदायिनी देवी माँ की न्यायदायिनी देवी माँ की। गांव में पुजारी निर्दोष औरत की हत्या कर देता है और फिर भी उसे पूजा जा रहा है, और वो भी न्याय के नाम पर। इस आदमी को किसने हक दिया कानून को अपने हाथ में लेने के लिए? बताइए। जवाब है इस गांव के अंधविश्वासी लोगों के पास, जो इसे न्याय की देवी का अवतार मान रहे हैं। अफसोस कि आज के जमाने में भी देश के कई इलाकों में लोग पुरानी काल्पनिक कहानियों और दंत कथाओं पर इस कदर विश्वास रखते हैं। आज भी इस गांव में भी ये अंधेर नगरी इस तरह चल रही थी जैसे देश का कानून यहाँ लागू होता ही नहीं। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ लोग थे जो शिक्षा का उजाला लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भी सच है कि अंधों के शहर में आंखों वालों को ही अक्सर गलत माना जाता है। इसलिए मैं हमेशा और बार बार यही कहूंगी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा गांव, हमारे बच्चे, हम सब तरक्की करें, तो ये जरूरी है कि हम ज्ञान की प्राप्ति करें, खुद को शिक्षित करें। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब अपने बच्चों को हमारे स्कूल भेज रहे हैं, पर ये स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। हम आप सबसे यहाँ ये कहने के लिए आए हैं कि आप अपनी बेटियों को भी हमारी स्कूल भेजिए। शिक्षा उनका भी हक है। मैं आप पंचों से भी यही विनती करूंगी कि आप इन लोगों से कहें कि ये अपनी बेटियों को, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, हमारे स्कूल भेजें। देखिए, पंच किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर जो लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। पंचों को इससे कोई एतराज नहीं होगा। अम्मा, मैं जाऊंगी स्कूल। अच्छा, हाँ बेटा। छुटकी स्कूल जाएगी आज से। हाँ, शोभा दीदी मुझे पढ़ाएंगी, फिर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी? हाँ, फिर किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा इलाज कराने, मैं कर दूंगी सबका इलाज। शाबाश मेरी छुटकी। हाँ, अच्छा अब चल, देर हो रही है, रख दे ये। हाँ, ये बैग ले। मेरी छुटकी आजकल नानी माँ की तरह बातें करने लगी है। धीरे धीरे चल रही है। अरे जल्दी चल, देर हो रही है। हाँ, चल चल। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं स्कूल जा रही हूँ। शोभा दीदी की स्कूल की तरफ मैं भी जा रहा हूँ। चलो आप बैठो, मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम चलते चले जाएंगे। हाँ, अरे इतनी दूर तक पैदल क्यों चलोगे? हाँ अम्मा, तुम कह रही थी ना देर हो रही है, चलो ना इस फटफटी से जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। अरे जब बच्ची कह रही है तो बैठ जाइए ना। हाँ, आओ छोटी, चलो ना। आओ चलो बैठो, चलो। आ जाओ। तुम जिद्दी हो गई है। चलो ना अम्मा, चलो। अच्छा चल। चलो आ जाओ, बैठो जल्दी बैठो। हाँ, बैठ गए ना आराम से। बस 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 कर, रोना बंद कर। तू घबरा मत कमला, हम सब जाएंगे पंचायत और शिकायत करेंगे उस कृपाल की। तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सुन,
आंसू पोंछ दे और थोड़ा मुस्कुरा दे। आज तेरी बच्ची का पहला दिन है स्कूल में, हमारी छुटकी का। अब किया है तूने, अब मेरे न्याय से नहीं बच सकता तू। माफ कर दिए देवी माता, मुझे माफ कर दीजिए। न्यायदायिनी देवी माँ की न्यायदायिनी देवी माँ की जय। 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 ये कृपाल पापी था, एक विधवा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी उसने, इसीलिए देवी माँ ने उसे सजा दी और न्याय किया है। न्यायदायिनी देवी माँ की जय। 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 अरे आओ महंत विशंबर। वैसे तेरा नाम जो है ना वो देवी स्वरूप होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि तेरे अंदर देवी आती है। अरे कृपाल के जमीन के कागजात भिजवा दिए? भिजवा दिए। कुछ दिनों में कृपाल की जमीन मंदिर के ट्रस्ट के नाम हो जाएगी और उसके कुछ दिनों के बाद सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि सही मौके पर कमला ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी और हमें मौका मिल गया, वरना जमीन हमारे हाथ से जाती। चलो हुआ, अच्छा हुआ। कृपाल पापी था। ए भाई आंखें खोलूं? नहीं। अभी खोलूं? अरे कहाँ ले जा रही है? खोले दे बेटा। खोलूं अब? हाँ बोल। अरे वाह, तुम लोगों ने तो क्लासरूम को बहुत अच्छे से सजाया है। बच्चों, आज से देवी पर्व शुरू हो गया है, तो तुम लोगों के लिए आज छुट्टी। जाओ, जाकर खूब खुशी खुशी त्योहार मनाओ। चलो सब हलवा खाने बाहर चलो, लेकिन एक सिंगल लाइन में एक एक करके आओ। चलो 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 चलो, हलवा खाएंगे, त्योहार मनाएंगे। चलो चलो, मंदिर भी जाना है। जल्दी 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 जल्दी। चल छुटकी, हम लोग भी घर चलते हैं। नहीं, मैं दीदी के साथ मंदिर जाऊंगी। हाँ गुड़िया रानी, हम सब मंदिर जाएंगे, लेकिन जो हलवा है वो तो खाना पड़ेगा ना। जा 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 जा, हलवा खा के। लेकिन कमला, तू भी चलना हमारे साथ मंदिर। त्योहार का समय है, तुझे क्यों अकेले रहना है? दिल तो मेरा भी करता है दीदी, लेकिन हमारे लिए नहीं है ये त्योहार, ये रंग। विधवा हूं ना। ओहो, ये क्या बात हुई? तू विधवा है तो इसमें तेरी क्या गलती? हाँ, और ये रीत रिवाज ना सब बेकार की बातें हैं। लेकिन दीदी, तुझसे एक बात कहूँ, तूने जब से छुटकी को स्कूल में डाला है ना,
और लोगों ने भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। हुई ना खुशी की बात? तू प्रेरणा है सबकी। और अगर तू इन रीति रिवाजों को, इन ढकोसलों को भुलाएगी ना, तो जो तेरे पीछे जो दूसरी औरतें हैं ना, जो ये सफेद साड़ी में घुट रही हैं, उन्हें एक नई राह मिलेगी। तू चल मेरे साथ। हम नहीं जाएंगे दीदी। मैंने कहा ना चल मेरे साथ। चल दी, कहाँ लेकर जा रहे हो? चल। अच्छा ढक ले। चल पूजा कर। अरे चल जा, ला जा। एक मिनट, क्या हुआ? क्यों जा रहे हो यहाँ से? अरे सुनिए तो, एक मिनट। अरे आप लोग दूर कहाँ भाग रहे हो? अरे हम में से एक है वो। इसे भी पूजा का उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं आप इसके साथ? क्योंकि इसने पाप किया है, घोर पाप किया है इसने। एक विधवा होके इसने माता की मूर्ति को स्पर्श किया है और ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है, अधर्म है ये। कौन सी परंपरा है ये? देवी भेदभाव करेंगी अपने भक्तों में? तू ये सब नहीं जानेगी मूर्ख, लेकिन ये परंपरा तुझे उस दिन पता चलेगी जब देवी माँ स्वयं इस विधवा को सजा देगी। नहीं नहीं मां जी, ऐसा मत कहिए मां जी, ऐसा मत कहिए। मुझे देवी से क्षमा दिलवा दीजिए मां जी। मुझसे अनजाने में भूल हो गई मां जी। तूने सिर्फ अपना नहीं बल्कि उन सुहागनों की पूजा को भी भंग करके उनका पाप अपने सर पे ले लिया है। मुझसे महापाप हो गया मां जी। क्या बोल रही है कमला? मुझे देवी से क्षमा चाहिए दीदी, मुझे देवी से क्षमा चाहिए। मैं प्रायश्चित करूंगी मां, प्रायश्चित करूंगी। प्रायश्चित? बहुत कठोर प्रायश्चित है कमला, कर पाएगी? हाँ मां जी, मुझे प्रायश्चित चाहिए। मैं कोई भी प्रायश्चित कमला, जब कोई पाप ही नहीं किया है तो कौन सा प्रायश्चित? दीदी मुझसे पाप हुआ है, मैं प्रायश्चित करूंगी दीदी। मैं क्षमा कर दीजिए। मिलते हैं प्रायश्चित स्थल पर जहाँ कमला प्रायश्चित करेगी। चलो। दरवाजा खोलो, मार डालोगे क्या? प्रायश्चित क्रिया में दखल मत दे टीचर ने, नहीं तो तेरे खिलाफ भी पंचायत बिठानी पड़ेगी। शुरू करो। आज से 2 दिन तक, यानी देवी माँ के पर्व पूरे होने तक इस विधवा स्त्री के पास कोई नहीं जाएगा और इसका व्रत भी निर्जल होगा, तभी इसके पापों का प्रायश्चित हो पाएगा। मैडम, मैं रिपोर्ट लिखने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट लिखकर कुछ नहीं होगा जब तक ये औरत जिसके बारे में आप बता रही हैं, कमला, उसे यहाँ आकर खुद शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पर। इतने वर्षों से एक भी कंप्लेंट नहीं आई है इस गांव से। इन लोगों का मानना है कि न्याय देवी ही न्याय करती रहेगी इस गांव में। लेकिन किसी को तो उनका ये अंधविश्वास तोड़ना होगा ना। आप सब कुछ जानते हुए क्यों कुछ नहीं करते? मैडम, हमने कोशिश करके देख ली, अब आप कोशिश करके देख लीजिए। आप एक बार कमला को ले आइए और उसे कहिए कि रिपोर्ट लिखवाए, हम तुरंत एक्शन लेंगे। कमला, मैं हूँ, शोभा दीदी। देख,
पानी लाई हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं दीदी, अरे पागल मत बन, जल्दी पानी। मैं निर्जला व्रत में हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको ना कोई देख लेगा दीदी। हाँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और मेरे पापों का प्रायश्चित करने दीजिए। अरे कोई पाप नहीं किया है तूने पगली, समझती क्यों नहीं? ये भगवान जिन्हें हम पूजते हैं, ये देवी माँ जिनमें इतनी आस्था रखती है तू, ये चाहेंगी तुझे इतनी यातनाएं दी जाए? तू चल मेरे साथ, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना पुलिस स्टेशन में पाप किया है तूने, और पाप किया, और पाप। दोबारा एक विधवा से मिलकर अब तेरी वजह से इसकी ये हालत हुई है, और अब तो इसका प्रायश्चित भी विफल होगा। नहीं बहन जी, बहन जी ऐसा मत कहिए बहन। दीदी आप जाइए। कमला, बहन जी मुझे क्षमा कर दीजिए, बहन जी क्षमा कर दीजिए। कमला बेकार की बातें कर रही है तू। ये रीत रिवाज, ये सब धर्म नहीं अधर्म है, औरतों के प्रति अत्याचार है। तूने कभी सोचा है कभी कि जब एक आदमी की पत्नी मर जाती है वो जैसा चाहे जीवन जी सकता है, लेकिन जब एक औरत विधवा होती है तो उस पे इतनी रोक टोक क्यों? बता। हाँ? डर देवी के प्रकोप से डर, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। हाँ, पर मैं तो कोई वास्ता नहीं है आपका मुझसे। आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप चले जाइए यहाँ। कमला, चले जाइए यहाँ से। धर्म और संस्कारों के विरुद्ध बोलना अधर्म है, पाप है जो तूने किया है, जिसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। कोई पाप नहीं किया है मैंने, और मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुझसे भी नहीं। जानती थी मैं ये महंत ढोंगी है, और तुम सारे पंच इस ढोंग में इसका साथ दे रहे हो। भोले भाले लोगों का धर्म के नाम पर शोषण कर रहे हो। पंच है हम इस गांव के, और सजा देना हमारा धर्म और कर्तव्य है। और ऐसा करके हम गांव के लोगों को पापों से मुक्त और बुरे कर्मों से दूर रखते हैं। इंसान में ईश्वर का डर होना चाहिए। पंचों का काम है गांव की तरक्की और लोगों का विकास करना, ना कि उनको डराकर उनका पतन करना। तुम लोगों का असली चेहरा तो अब मैं सामने लेकर आऊंगी सबके सामने। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो आओ सामने, आओ, आओ। मार डालते हैं इसे भी। नहीं, अगर इसे मार देंगे तो लोग धीरे धीरे करके इसे भूल जाएंगे। इसे ऐसी सजा देना चाहिए, ऐसी सजा देना चाहिए कि इस गांव में ये लोग धर्म और रीति के खिलाफ कभी बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे।
ये तो होना ही था। इस धर्मी औरत ने जो कुछ भी धर्म के विरुद्ध कहा, उसकी सजा इसको मिलनी ही थी। और इसकी जबान काट के देवी माँ ने इसके साथ न्याय किया है। न्यायदायिनी देवी माँ की, न्यायदायिनी देवी माँ की, न्यायदायिनी देवी माँ की, न्यायदायिनी देवी माँ की। मदद कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। दीदी, हम हॉस्पिटल जाएंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे। दुखलाल जी, मेरी मदद कीजिए। आपको देवी माँ का वास्ता, मेरी दीदी मर जाएगी, उनकी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। आप तो मेरी मदद कीजिए। दीदी आप आओ ना, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, मेरी मदद करो दीदी। दीदी आप क्या, कोई तो मेरी मदद करो। दीदी, दीदी आपको कुछ नहीं होगा, कैसे लेके जाओ? दीदी हम अस्पताल जाएंगे। दीदी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए दीदी, ध्यान से। मैंने पकड़ा आपको। दीदी यहाँ दीदी, आपको कुछ नहीं होगा दीदी, हम जाएंगे, हम जाएंगे हॉस्पिटल। आपकी बहुत बचा रही है, मैं आपकी जान बचाऊंगी। देखिए और समझिए कि अंधविश्वास का असल रूप कितना भयानक है, इतना हिंसक कि इंसानियत की रूह कांप जाए। और ऐसे दुश्मन को हम घर में पाल के रखते हैं। शोभा के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ महंत और पंच? वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो पहले से खामोश थे। अपराध के सामने चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है और वो इस गांव के लोगों ने किया। वो कहानी याद है ना आपको? जिस गांव में सब अंधे हो वहां आंखों वाले की आंखें निकाल दी जाती है। देखिए इस गांव में भी बिल्कुल वही हुआ। लेकिन क्या एक औरत की जीभ काटने से ये आवाज दब जाएगी? आप यहाँ क्यों आई? आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उठने के लिए मना किया है ना? कितना तेज बुखार है आपको? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। आप चलिए आराम। क्या दीदी? अगर आपने लड़ने का हौसला दिखाया है तो मैं भी वादा करता हूँ कानून आपके साथ है, लेकिन आप ये लड़ाई बीच में छोड़ तो नहीं देंगी? उजाला गांव को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालना है। आप
चुप रहिए, चुप हो जाइए। हमें अंदर जाने दीजिए, रास्ता दीजिए हमें। बिना अपराध के आप किसी को भी पुलिस थाने नहीं ले जा सकते इंस्पेक्टर। देखिए, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। महंत के खिलाफ रिपोर्ट है, हमें हमारे साथ चलना ही होगा। लाइए उन्हें। आप हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते इंस्पेक्टर। महंत हमारे धर्म के रक्षक हैं और देवी माँ का हाथ है उनके सर पर, और ये गांव देवी माँ के नियमों से ही चलता है। ये गांव इस देश का हिस्सा है और यहाँ भी देश का ही कानून लागू होता है। महंत के खिलाफ रिपोर्ट है, शोभा नाम की लड़की ने कंप्लेंट की है। अब अगर तुम्हारे में से कोई भी हमारे बीच में आया, आप सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक मिनट, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। अगर आपको महंत से पूछताछ करनी है तो वो स्वयं बाहर आएंगे। मैं बात करता हूं उनसे, आप यहीं रहिए। मैं क्यों जाऊं पुलिस के पास? तुम लोग पंच हो, तुम लोग मेरी रक्षा करोगे। अरे सिर्फ पूछताछ के लिए तो जाना है, और पुलिस के साथ जाने से थोड़ी ना कुछ साबित हो जाएगा। हाँ, और एक बात सुन, उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई गवाह है। कुछ नहीं होगा तुझे महंत, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अकेले क्यों जाऊं? तुम लोग मेरे साथ थे षड्यंत्र में। अगर मुझे कुछ हुआ, मुझे जेल हुई, तो मैं तुम लोग को फंसाऊंगा, याद रखना। अरे तू क्यों डरा जा रहा है महंत? हाँ? अरे तू देवी माँ का दास है, और ये गांव वाले देवी माँ के पुजारी है। ये लोग कुछ नहीं होने देंगे तुझे। बस एक काम कर, कुछ गड़बड़ मत कर देना, और सर उठा के इन पुलिस वालों के साथ चल। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चल। जय दायनी देवी माँ की, 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 जय दायनी। हमें हमारे महंत और देवी माँ के दास को बचाना चाहिए, यही हमारा धर्म कहता है। हमें माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो स्वयं ही महंत जी की रक्षा करें, न्याय करें। हाँ, अगर माता होती तो यही करती, लेकिन हमारे गांव की सुरक्षा के लिए देवी माँ इस गांव की सीमा से बंधी हुई है, और आप सब जानते हैं कि देवी माँ इस गांव की रक्षा के लिए ही अवतरित हुई थी। पुलिस थाने हमारी गांव की सीमा से बाहर है, इसीलिए ये काम हम सबको देवी माँ का आदेश समझकर पूरा करना चाहिए। हाँ, हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें महंत जी को पुलिस से छुड़ाना होगा। क्यों भाई और बहनों? देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी माँ की जय। पहचानते हो ना मुझे? अरे ये तो अपनी देवी माँ है, न्यायदायिनी देवी माँ। मैं ही हूँ तुम सबकी न्यायदायिनी माता, और आज मैं खुद तुम सबके समक्ष प्रकट हुई। देवी माँ की, देवी माँ की, देवी माँ की, देवी माँ की। हे देवी माँ, आपके दास और हमारे महंत मुक्त हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दो माँ। मैं तुम सबको ऐसा आशीर्वाद नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद पाकर तुम सब भी पापी बनो। बुराई का साथ देना, उसका संरक्षण करना भी बुराई है, पाप है। और वो महंत, वो मेरा दास नहीं, लेकिन एक दुष्ट पापी है। और यही बात बताने के लिए मैं तुम सबकी समक्ष प्रकट हुई। सिर्फ महंत ही नहीं, लेकिन ये सुखलाल, ये बाल्की, पूरा पंच पापी है। ये सब तुम्हें डराकर मुझसे दूर करना चाहते, लेकिन मैं प्यार से जीती जा सकती, डर से नहीं। मैं किसी में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, मेरी नजर में सब एक समान, सुहागन हो या विधवा। लेकिन ये पंच, ये तुम सबको भ्रमित कर रहे हैं। भाग रहे हैं,
भाग रहे पकड़ो ने। जल्दी भागो, चलो छोड़ेंगे नहीं यार इसको। जल्दी दरवाजा खोलो यार। बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। वो गांव वाले हम लोगों के पीछे लगे, हमें बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। हमें यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। लेकिन आपने तो कहा था कि बगैर किसी अपराध के हम यहाँ किसी को रख नहीं सकते। हाँ कहा था, हम बुड़बक हो गए थे, हमारी मत्ती मारी गई थी। अभी बचा लो, ये लोग मार देंगे हमें। अभी हम लोग सब कबूल करते। हाँ वो शोभा है ना, शोभा, उसकी जबान भी हम लोगों ने ही काटी थी। ट्रिपल की जाती हमने ली थी। हाँ हम लोगों ने ली थी। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ यही नहीं, आज तक जितने भी गुनाह तुम लोगों ने मिलके किए हैं वो सब कबूल किए हैं तुम्हारे साथी महंत ने। हाँ? मैं सिर्फ तुम लोगों का मुंह खुलवाना था, इसलिए ये सारा खेल रचा था। बाहर निकालो, छोड़ेंगे नहीं। चुप हो जाइए, बाहर शांत हो जाइए। चुप। हवलदार लेकर आओ उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को हमारे हवाले कर दीजिए, ये हमारे अपराधी हैं। चुप हो जाइए। मानता हूँ ये लोग आपके अपराधी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें सजा देने का हक तुम लोगों को है। इसके लिए कानून है। समाज में किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यही अपराध ये लोग पंच बनकर करते आ रहे हैं। तुम लोगों को अंधविश्वास की खाई में डालकर मन मुताबिक कानून चलाते आ रहे हैं। और ये बात साबित करने में हमारी मदद करने वाला कोई और नहीं, शोभा जी हैं। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि ये तुम लोगों को सच्चाई दिखाना चाहती थी। धर्म इंसान को बल देता है और धर्मांधता पतन की ओर ले जाती है। यही बात आप लोगों को समझाने के लिए हमने भी आपसे एक झूठ बोला था। इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब कानून कार्रवाई करेगा और उन्हें सजा दिलवाएगा। हवलदार ले जाओ इन्हें। ले जाओ इन्हें भी। धार्मिक आस्था में अंधविश्वास कब मिल जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन दोनों को अलग करने का एक तरीका है। जो भी विश्वास या प्रथा इंसानियत के खिलाफ हो, इंसान का बुरा करे, उसे ना माना जाए, यही जागरूकता है। शिक्षा अंधविश्वास के अंधेरे को खत्म करती है, इसीलिए ये लोग औरतों को पढ़ाने के खिलाफ थे। महंत विशंबर, सुखलाल और बाकी तीनों पंचों को हत्या करने, आपराधिक षड्यंत्रों को रचने और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, 120B और 295A के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। याद रखिए, अंधविश्वास हमें अपराधियों का शिकार बहुत आसानी से बनाता है। इसीलिए इस अपराध से डरिए मत, बल्कि लड़िए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।